सभी ने रजत को समझाते हुए कहा, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल गलत है। हाँ, मान लिया कि अर्श ने तुम्हें गुमराह किया, बदला लेने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन रजत, क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं था कि उसकी चालें सिर्फ तुम्हें तोड़ने के लिए है? इतने दिनों से तुम एक ही डर में जी रहे थे, क्या सही तुम्हारी बेटी है या नहीं? अगर उसी वक्त तुमने अपनी परेशानी सबके साथ शेयर की होती, तो शायद आज ये हालात ही न आते। अब जब डीएनए टेस्ट ने साबित कर दिया कि सही तुम्हारी ही बेटी है, तो सोचो, इतने दिनों में तुमने उस नन्ही बच्ची के साथ कैसा सुलूक किया। तुम्हारी सख्ती, तुम्हारे सवाल, सबने उसके मासूम दिल को तोड़ दिया। अब तो हाल ये है कि वह तुम्हें देखकर सहम जाती है। सभी की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। एक बाप को अपनी बेटी को अपनाने के लिए किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती, रजत। और तुमने सब पर शक कर लिया। सही बचपन से हमारे बीच पली बढ़ी है, तुम्हारी आंखों के सामने। कैसे मान लिया तुमने कि वह तुम्हारी नहीं है? तुम्हारे दिल ने एक पल को भी क्यों नहीं कहा कि यह बच्ची सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है? इतने स्मार्ट कहलाने वाले रजत, आखिर इतने बेवकूफ कैसे बन गए? सभी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। असल समस्या अर्श नहीं है, रजत। सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी शराब है। जब भी वह तुम्हारे सामने आता है, तुम अपना आपा खो बेचते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। रजत गुस्से में चुप खड़ा रहा। उसे लग रहा था कि सभी सिर्फ पत्नी होने का हक जताती है, लेकिन सभी की बातों में सच्चाई थी। तुमने तो अपनी बच्ची का ब्लड ग्रुप तक चेक करवाना जरूरी नहीं समझा, वो भी उस वक्त जब वह जिंदगी और मौत के बीच ढूल रही थी। रजत, सिर्फ पैसे कमाना इंसान को समझदार नहीं बनाता। मैंने तुम्हारी जिंदगी में कदम रखा ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन पूरे यकीन से कह सकती हूँ, सई तुम्हारी ही बेटी है। और याद रखना, जब जब सई के साथ कुछ गलत होगा, तो सबसे पहले मैं उसके लिए खड़ी मिलूंगी, फिर चाहे सामने कोई भी क्यों न हो, तुम भी। सभी की नजरें सख्त हो गईं और आखिरी बार कहा, सई हर किसी को समझाना जानती है, और जरूरत पड़ने पर सबक सिखाना भी, जैसे आज उसने तुम्हें सिखाया।